दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने वाले पाकिस्तान और दोगले चाइना की खुशियों पर अब रशिया ने पूरी तरह पानी फेर दिया है। और अब इनके ऐसे हालात देखकर एक ही कहावत याद आती है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास को लेकर रशिया की भारत में कड़ी आलोचना हो रही थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत के अमेरिका के साथ बैका एग्रीमेंट साइन करने से रशिया पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध मजबूत कर रहा है। इस चीज के लिए रशिया की कड़ी आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त बोलता है तो दूसरी तरफ भारत के ही सबसे बड़े दुश्मन के साथ उसी के देश में जाकर सैन्य अभ्यास कर रहा है। खैर, लेकिन फिलहाल अब रशिया ने संकेत दे दिए कि किसी भी एग्रीमेंट से भारत और रशिया के रिश्ते बिल्कुल खराब नहीं होने वाले। दरअसल इस समय रशिया से 3 बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनको सुनने के बाद पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही बड़ा झटका लगने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशियन मिशन के डिप्टी चीफ रोमन बाबुश्किन ने पिछले कल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और रशिया के रिश्तों पर किसी भी दूसरे देश से एग्रीमेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और दोनों ही देशों की दोस्ती बिल्कुल अटूट है। इसी के साथ उन्होंने 2 और बड़े खुलासे किए। सबसे पहला उन्होंने बताया कि भारत और रशिया के बीच बहुत जल्द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिसके बाद दोनों ही देश एक दूसरे के सैन्य और हवाई बेस इस्तेमाल कर सकेंगे। इस एग्रीमेंट के साइन होने से भारत को बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इससे भारतीय वायुसेना और सेना की पहुंच चाइना की दूसरी तरफ रशिया तक हो जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल भारत और रशिया इस एग्रीमेंट की टर्म और कंडीशंस को अंतिम रूप दे रहे हैं। आपको बता दूं कि रशिया ने चाइना के साथ इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, इसीलिए भारत के साथ ये एग्रीमेंट साइन करना अपने आप में एक बड़ी बात है। वहीं दूसरा बड़ा खुलासा उन्होंने किया कि भारत और रशिया के बीच 200 कमोव KA-226T अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील होने वाली है, जो कि अभी बिल्कुल अंतिम चरण में है। भारत के साथ पुरानी साझेदारी को देखते हुए रशिया इन सभी हेलीकॉप्टर्स को भारत के साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरह एक जॉइंट वेंचर से बनाएगा और फिलहाल इसी की रूपरेखा तय की जा रही है। इसी के साथ रोमन बाबुश्किन ने बताया कि रशिया ने भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की समय से पहले डिलीवरी के लिए दिन रात एक कर दी है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पहले बैच की डिलीवरी समय से पहले हो जाए। आपको बता दूं कि कुछ ही महीने पहले भारत के साथ LAC विवाद के बीच रशिया ने चाइना को बड़ा झटका देते हुए उसको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मिसाइल की डिलीवरी रोक दी थी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है पिछले कल हुए SCO समिट से। दरअसल कुछ महीने पहले SCO संगठन के देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग में पाकिस्तान ने अपनी पीछे वाली दीवार पर भारत और कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया था, जिसको देखने के बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब उसी वक्त मीटिंग से बाहर निकल गए थे। रोमन बाबुश्किन ने इस पर कहा कि हमने पाकिस्तान से ये साफ कर दिया है कि ये मंच बायलैटरल इश्यूज के लिए बिल्कुल नहीं है, जहां पर वो अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा लेकर आएगा और ये चीज दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। रशिया के पाकिस्तानी सेना के साथ सैन्य अभ्यास करने के बाद अब भारत को रशिया के साथ अपने कदम बिल्कुल फूंक फूंक कर रखने पड़ेंगे और भारत को पश्चिमी देश फ्रांस, UK और अमेरिका के साथ अपने संबंध और भी मजबूत करने पड़ेंगे। वैसे अगर आज के हालातों को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि भारत का मुश्किल घड़ी में कौन सा देश साथ देगा और भारत को किसके साथ जाना चाहिए, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।